औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुज्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं एक माशरे की बहुत ही अहम बुराई के बारे में, और जो हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, और इस चीज़ पे हमारी हुकूमत और हमारे जो इदारे हैं वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। हम जब भी रात को तकरीबन 6 बजे के बाद या रात को 7 बजे के बाद लाहौर की सड़कों पे निकलते हैं तो हमें जगह जगह पे ऑफ दी जो सिग्नल्स है वो ख़वातीन खड़ी हुई फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोस्टिट्यूशन नज़र आएंगी। जब भी हम किसी नहर के रास्ते से जा रहे हों तो हमें नहर पे भी बहुत जगह पे बहुत से इशारों पर ऑफ द रोड जो है वो ऐसी ख़वातीन नज़र आती हैं, जो कि हम फैमिली के साथ भी हों या हम अकेले जा रहे हों तो हमें डेली बेसिस पे जो है रोड्स के ऊपर ऐसी ख़वातीन देखने को मिलती हैं। ये एक ऐसा पेशा है और ये जो प्रोस्टिट्यूशन का ऐसा धंधा है जिसके पीछे जो है हमारे इदारे बिल्कुल खामोश हैं, और ये जो बुराई है उसको हम आंखों देख के भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो कि अगेंस्ट द लॉ और अगेंस्ट द इस्लाम जो है ये हमारे माशरे में बहुत अहम हिस्सा बन चुकी है। अब ये जो हमारा कानून है, कानून भी खामोशी इख्तियार कर जाता है। अब ज़्यादातर यही देखा जाता है कि जो ब्रॉथल हाउस हैं, जो कि दूसरे लिहाज से हम उसको किसी किस्म का भी नाम दे सकते हैं, तो ये जो इस किस्म के घर हैं वो जो अब अंदरून लाहौर से जो है वो शिफ्ट हो गए हैं बैरून लाहौर की तरफ। ये लोग जो है अपना नापाक धंधा जो है वो हमारे माशरे में और हमारी सोसाइटी में कर रहे हैं, जिसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म की ख़वातीन को फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोस्टिट्यूशन परचेज़ भी करते हैं, रेंट पे भी लेते हैं, और इस तरह के जो बेखुदा जो इक़दामात है वो सारा अंजाम दे रहे हैं। कानून में जो इस चीज़ की बहुत सख्त सज़ा है और कानून बाकायदा तौर पे मौजूद है। पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 371A एंड 371B जो है वो इस लॉ के साथ डील करता है, इस मकरूह धंधे के साथ डील करता है, जिसकी सज़ा बहुत ही संगीन है। किसी भी खातून को फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ख़रीदना या सेल करना, या किसी खातून को रेंट पे लेना फॉर द इलिसिट इंटरकोर्स आप ख़रीदते हैं या उसको किसी को फ़रोख्त करते हैं, यानी कि ये एक ऐसा संगीन जुर्म है कानून की नज़र में, जिसकी एक हैवी सज़ा है। लेकिन हमारे मुआशरे में ये जुर्म डेली बेसिस पे हो रहा है और कानून बिल्कुल खामोश है। अब हम आते हैं लैंग्वेज की तरफ। जो लैंग्वेज ऑफ लॉ है 371A की, वो क्या कहती है और इसमें उसकी कितनी सज़ा बताई हुई है। सेक्शन 371A सेलिंग पर्सन फॉर पर्पज़ ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ETC। सेक्शन 371A ये कहता है कि किसी भी शख्स को सेल करना, इसमें पर्सन का वर्ड यूज़ हुआ है। दिस इज़ नॉट फॉर स्पेसिफाई फॉर एनी गर्ल और एनी वुमेन। पर्सन से मुराद मर्द भी हो सकता है, खातून भी हो सकती है। सेलिंग पर्सन फॉर पर्पज़ ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ETC whoever sells, lets to hire or otherwise disposes of any person with intent that such a person shall at any time be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any unlawful and immoral purpose, or knowing it to be likely that such person shall at any time be employed or used for any such purpose, shall be punished with imprisonment which may extend to 25 years and shall also be liable to fine. Explanation: when a female is sold, let for hire or otherwise disposed of prostitute or to any person who keeps or manages a brothel, the person so disposing of such female shall, until the contrary is proved, be presumed to have disposed of her with the intent that she shall be used for the purpose of prostitution. For the purpose of this section, section 371B, illicit intercourse means sexual intercourse between persons not united by marriage. अब जो इसकी टोटल लैंग्वेज है 371A की, इसमें हम देखते हैं कि ऐसा ऑफेंस, ऐसा क्राइम या ऐसा एक्ट जिसमें किसी भी लड़की को बेचा जाता है या किसी लड़की को या किसी पर्सन को हायर किया जाता है, रेंट पे दिया जाता है किसी भी फॉर अ टाइम बीइंग, या किसी ब्रॉथल हाउस जिसको आम और दूसरी लैंग्वेज भी इस्तेमाल की जाती है इन चीज़ों के लिए, कि ऐसी जगहों पे फ़रोख्त कर दिया जाता है जहाँ पे ये मकरूह धंधा
जो प्रोस्टिट्यूशन का चल रहा हो, तो ये एक संगीन जुर्म है कानून की नज़र में। अब हम मुआशरे की तरफ चलते हैं। हमने देखा ही होगा मुआशरे में बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो अपने घरेलू मामलात से डिस्टर्ब होकर घर से निकल जाती हैं, या किसी और तरफ किसी के साथ पसंद की शादी कर लेती हैं। तो वो ख़वातीन जो है ख़ुसूसी तौर पे जो जब उनको जिनके साथ वो भागी होती हैं, वो अपने इन ख़वातीन का गलत इस्तेमाल करके वो जाके किसी भी किस्म के ब्रोथल हाउस में उनको बेच देता है, और बेचने के बाद वो अपने पैसे रिसीव करके वो वहाँ से गायब हो जाता है, और उन ख़वातीन को वो ज़बरदस्ती अपनी कैद में रखते हैं और बाकायदा तौर पे उनसे ये मकरूह धंधा करवाते हैं। और ये इस किस्म का जो सरगर्मी उनसे सर अंजाम दिलवा कर वो डेली बेसिस पे उन ख़वातीन से वो धंधा करवा के लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं। और ये एक संगीन जुर्म है जिसकी सज़ा जो कानून ने 25 साल कैद बताई हुई है, जो कि एक बहुत ही संगीन जुर्म की सज़ा होती है। लेकिन हमारा कानून जो है वो इस मामले में बिल्कुल खामोश है, वो कुछ नहीं करता। पुलिस अपनी आंखों के सामने देख रही होती है कि रोड्स के ऊपर हर किस्म की डीलिंग्स भी चल रही होती हैं, ये ख़वातीन भी मौजूद होती हैं, इनको चलाने वाले मर्द हजरात भी मौजूद होते हैं, और बाकायदा तौर पे उनकी प्राइवेट जगह भी मौजूद होती है जहाँ पे ये मकरूह धंधा किया जाता है। और ये सारा जो सिस्टम है ये बहुत बड़ा रैकेट है जो कि लाहौर में चल रहा है, लेकिन कानून इस मामले में बिल्कुल खामोश है। अब ये तो सज़ा थी उस बंदे की जो कि किसी भी खातून को प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज़ के लिए सेल करके गया, और इनलिसिट इंटरकोर्स से मुराद इंटरकोर्स बिटवीन द बोथ पर्सनस विदाउट मैरिज, यानी कि ऐसा जो ताल्लुक़ और ऐसा रिश्ता है जो कि इस्तवार हो दो एक लड़का और लड़की के दरमियान जिसमें उनकी शादी ना हुई हो। अब आते हैं हम 371B की तरफ। पहले हम सेलिंग ऑफ पर्सन फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बाइंग ऑफ अ पर्सन फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि दोनों जो सेलर और परचेज़र उनकी कानून में सज़ाएं वाज़िया की। 371B बाइंग ऑफ अ पर्सन फॉर पर्पज़ ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ETC, whoever buys, hires or otherwise obtains possession of any person with intent that such person shall at any time be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person for any unlawful and immoral purpose, or knowing that it to be likely that such person will at any time be employed or used for any such purpose, shall be punished with imprisonment which may extend to 25 years and shall also be liable to fine। यानी कि इसमें उस शख्स की बात हो रही है जो कि किसी भी इलीगल इंटरकोर्स के लिए या इलिसिट इंटरकोर्स के लिए या फॉर पर्पज़ ऑफ प्रोस्टिट्यूशन के लिए किसी खातून की ख़रीद करता है, और उसको ये पता होता है कि ये मैं इस मकसद के लिए ख़रीद लाऊं कि या तो मैं इसको ब्रोथल हाउस में रखूँगा, और उसका पोजेशन गेन कर लेता है, यानी कि उस लड़की को ख़रीद कर अपने हवाले कर लेता है, और उस लड़की को किसी को रेंट पे देने के लिए या डेली बेसिस पे उसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल करवाने के लिए या किसी ब्रोथल हाउस में उसको इस्तेमाल करवाने के लिए, यानी कि किसी भी किस्म के इंटरकोर्स के लिए जो है वो लड़की को ख़रीद लेता है और उसको बाकायदा तौर पे यूज़ करने का मकसद उसका होता है। तो ये भी कानून की नज़र में, कानून के सामने ये एक संगीन जुर्म है जिसकी जो सज़ा है वो 25 साल रखी गई है। तो ये लॉ जो है वो हमारे माशरे में मौजूद है, कानून में बाकायदा तौर पे इसकी मौजूदगी है। 371A और 371B पाकिस्तान पिनल कोड ये उनकी सज़ा भी बताता है, और ये बताता है कि किसी भी शख्स को या किसी भी खातून को ख़रीदना या सेल करना फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ये जो है बिल्कुल संगीन जुर्म है। लेकिन ये आपने हमारे माशरे में देखा होगा कि इसकी बिल्कुल भी रोकथाम नहीं की जाती। हमारे जब भी न्यूली IG साहब आते हैं या हमारे जितने भी हेड्स आते हैं वो आते साथ ऑर्डर पास कर देते हैं जाके जी फ़कीरों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करो, जो कि गदागर हैं जो रोड्स पे भीख मांगते हैं। तो आप देखेंगे कि पुलिस एक्टिव हो जाती है और विद इन नो टाइम फ़कीरों को उठाना शुरू कर देती है। फिर आप देखते हैं कि जी जो मोटरसाइकिल्स हैं अनरजिस्टर्ड उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करो, रोड्स पे नाके लग जाते हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। फिर कहते हैं जी फ्लाइंग काइट्स के बारे में क्रैकडाउन करो, जो पतंगों के बारे में क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। लेकिन आज तक पुलिस ने, हमारी ये पुलिस की सितम ज़रीफ़ी है कि उन्होंने इस मकरूह धंधे के ख़िलाफ़ आज तक क्रैकडाउन ना किया और ना करने की कोशिश की है।
जिसकी वजह से हमारी जो नस्लें हैं वो बर्बाद हो रही हैं और हमारी नस्लें ज़्यादा से ज़्यादा इस काम में इन्वॉल्व होती जा रही हैं, जो कि हमारे आने वाले दौर में मुआशरे के लिए बहुत बड़े बिगाड़ का बाइस बन सकती हैं। तो ये हमारा आज की डिस्कशन थी और इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियोस में मज़ीद लॉ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।